तो फाइनली बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 का जो असली पेपर है वो मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि कक्षा 9 साइंस का एक ऐसा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में 100% आने वाला है। और अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो पूरे 70 मार्क्स है वो इस बार हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में आप बना सकते हैं। और पेपर के अंदर टाइमिंग है, जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है, यानी 3 घंटे 15 मिनट के अंदर ये हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 साइंस का ये पूरा पेपर आपको सोल्व करना है और अच्छे से आपको करना है। और पेपर को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुवैकल्पिक प्रश्न है, यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले छोटे बड़े सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है, पूरे पेपर को आपको अच्छे से याद करना है। और इस पेपर का PDF है वो आपको कहां पर मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको पेपर के अंदर यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प कोष्टक में लिखिए। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि पास्कल मात्रक है, यानी पास्कल है वो किसका मात्रक है। तो यहां पर एक ऑप्शन में दे रखा है घनत्व का, और ख ऑप्शन में आपको दे रखा है भार का, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है तापमान का, और द ऑप्शन में दे रखा है आपको दाब का। तो पास्कल है वो किसका मात्रक है, दाब का मात्रक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी ध ऑप्शन, यानी घ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके कि सीएनजी का उपयोग किया जाता है। सीएनजी का उपयोग है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका फुल नेम होता है। इसका उपयोग किस में करते हैं, तो यहाँ पर क ऑप्शन है आपके खाना पकाने में, और ब ऑप्शन है आपके वाहनों में, और स ऑप्शन है आपके अस्पतालों में, और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके प्रयोगशालाओं में। तो कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों आपके करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव है। तो कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव है वो आपको बताना है। तो इसमें क ऑप्शन है लोहा, और ख ऑप्शन है तांबा, और ग ऑप्शन है पारा, और घ ऑप्शन है आपके एल्यूमिनियम। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑक्सीजन परमाणुओं का 1 मोल होता है। तो क में 8 ग्राम, और ख ऑप्शन में 16 ग्राम, ग ऑप्शन में 1/16 ग्राम, और घ ऑप्शन में 1/8 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट माना जाएगा वो आपको लिखना है। और पांचवा क्वेश्चन है आपके कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो ए ऑप्शन में 2 8, और ख में 8 2 1, और ग में 2 1 8, और घ ऑप्शन में 2 8 1। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग है। तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग कौन सा है। तो क ऑप्शन में लाइसोसोम दे रखा है, और ख में आपके प्लास्टिड दे रखा है, और ग में आपके राइबोसोम दे रखा है, और घ में आपके माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा वो आपको लिखना है। 7वां प्रश्न है आपके कि रुधिर एक प्रकार का उत्तक है। तो क में संयोजी, और ख में आपके पेशीय उत्तक, और ग में आपके तंत्रिका उत्तक, और घ में आपके प्लाज्मा उत्तक। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो लिखना है। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न है कि पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य है। तो क ऑप्शन में जल सेवन, और ख में आपके खनिज लवण सेवन, और ग में आपके खाद्य सेवन, और घ ऑप्शन में आपके वायु सेवन। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। 9वां क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर है वो त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पर ग ऑप्शन सही हो जाएगा आपके। और 10वां प्रश्न है कि बल कितने प्रकार के होते हैं।
तो क ऑप्शन में 1 और ख ऑप्शन में 2 और ग ऑप्शन में 3 और घ ऑप्शन में 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, वो आपको बताना है। और 11वां क्वेश्चन है आपके, 11वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, और वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, और वस्तु के आकार पर। तो इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा वो आपको लिखना है। 12वां प्रश्न है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 120 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो 120 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 20 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। और नेक्स्ट है आपके कि कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। तो इसमें ख ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि हरित क्रांति है वो संबंधित है, तो क ऑप्शन में दुग्ध उत्पादन, और ख में आपके फसल उत्पादन में वृद्धि, और तीसरा ऑप्शन है मछली उत्पादन से, और नेक्स्ट है आपके मधुमक्खी पालन से। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और 15वां प्रश्न है आपके कि वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव है, तो केंचुआ है, और तिलचट्टा, और टिड्डी, और उसके बाद में जीवाणु। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। इसमें पहला है कि वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है, तो इसमें गर्मी और ठंडक यानी 2 ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों में से एक आपको इसमें लिखना है। दूसरा है कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है, तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई कौन होता है, परमाणु या अणु। और तीसरा है कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण को क्या कहा जाता है, अणु या परमाणु। तो इनमें भी आपको एक लिखना है। और चौथा है कि बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन है या किलोग्राम। तो बल का मात्रक प्यारे बच्चों न्यूटन होता है, तो न्यूटन आएगा इस रिक्त स्थान में। और पांचवा है कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इसमें आपको जूल लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ 3 से 12 तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में देने हैं। यहाँ पर तीसरा है कि शुद्ध पदार्थ किन प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है कि अवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है। और पांचवा है कि आयन क्या होते हैं। छठा है कि डीएनए और एटीपी का पूरा नाम लिखिए। सातवां प्रश्न है में अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। और आठवां प्रश्न है कि उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए क्या है, उत्तरदायी। और 9वां प्रश्न है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। 10वां प्रश्न है कि जड़त्व का गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। और 11वां प्रश्न है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक है वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए 12वां क्वेश्चन है आपके कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से आपका क्या अभिप्राय है, यानी गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखनी है। और 13 से 18 तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको 2 या 3 पंक्ति में देने हैं। उसके बाद में देखिए 13वां प्रश्न आपको दिया गया है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। और 14वां प्रश्न है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए, जिसमें सोडियम ऑक्साइड का लिखना है और कैल्शियम क्लोराइड का लिखना है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी के आपको रासायनिक सूत्र लिखने हैं। और 15वां प्रश्न है यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। 16वां प्रश्न है गति को परिभाषित कीजिए। 17वां प्रश्न है कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों। 18वां प्रश्न है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा प्रास क्या है। और उसके बाद में 19 से 24 वाले जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको 3 अथवा 4 पंक्तियों में देने हैं। यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है, इसका कारण क्यों, कारण आपको बताना है। 20वां प्रश्न है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। और 21वां प्रश्न है रंध्र के क्या कार्य हैं। 22वां प्रश्न है वेग को परिभाषित कीजिए। 23वां प्रश्न है मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। 24वां प्रश्न है ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। उसके बाद में देखिए 25 से 27 वाले जो प्रश्न हैं वो काफ़ी बड़े प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपको 100 शब्द में लिखना है। 25वां प्रश्न है कि 3 कक्षाओं वाले बेर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए, समस्थानिक किसे कहते हैं, ये इसी के अंदर दिया गया है। और अथवा में प्रश्न है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों है।
26वां प्रश्न है पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना कीजिए। अथवा में प्रश्न है कि पेशी ऊतक से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। और उसके बाद में देखिए 27वां प्रश्न है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन, मछली पालन या मत्स्य पालन, इनमें से ये दोनों करने हैं। और अथवा में प्रश्न है कि पशुपालन से आप क्या लाभ हैं, समझाइए। और खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी आपको समझाना है। तो प्यारे बच्चों, पूरा साइंस का पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और इस पेपर का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं।